हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो कृषि देखेंगे, ठीक है, इसके बाद खनिज, ओके, उसके बाद थोड़ा अर्थ इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपके आगामी CGPSC और CGSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। CGSI का डेट आ गया 29 जनवरी है, महज 12 दिन शेष रह गया है। तो कम समय में जितना अधिक से अधिक प्रश्न देखेंगे आपको बहुत ही फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं आज हम पहले प्रश्न से। और आर्थिक सर्वेक्षण का एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लगभग आर्थिक सर्वेक्षण को कवर कर लेंगे आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जून 2021 में क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना। सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21.3 लाख हेक्टेयर। डायरेक्टली इसको ध्यान में रखना। सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 21.3 लाख हेक्टेयर। ये कोड पर भी आधारित हो सकता है ना। जून 2021 में नीरा सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो ये कितना मिलेगा भैया, तो ये मिलेगा आपको 15,98,954, मतलब 15.98 लाख। इसको ध्यान में रखना है, नीरा और यह शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत 2021 में कितना प्रतिशत कवर किया गया है, तो इसको भी बताना है। ये जितने भी प्रश्न है ना आपको आर्थिक सर्वेक्षण का है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो ये 35% है। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत शामिल है, 35%। ओके, अब बताना है जून 2021 में प्रदेश में कुल सिंचाई का जो प्रतिशत है, सिंचाई प्रतिशत ना, तो आपको इसका आंसर बताना है। 32 है, 33 है, 38.54 है, 45 है और 38.02 है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, तो वर्तमान में प्रदेश में कुल जो सिंचाई का जो प्रतिशत है ना, 38.45%। अगला प्रश्न में जाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण है, मार्च 2021 के बाद कुल कितने हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई में वृद्धि हुई है। देखो, छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है 2001 जनवरी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। तब जो छत्तीसगढ़ में सिंचाई प्रतिशत थी वो थी 13.28 लाख हेक्टेयर, जो वर्तमान में कितना हो गया है, 20.9 लाख हेक्टेयर। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है भैया, तो ये लगभग 8.06% लाख हेक्टेयर का वृद्धि हुआ है। तो तीनों डाटा को आपको ध्यान में रखना है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई के लिए जो प्रयुक्त साधन है उसको आपको बताना है, नहर, तालाब, ट्यूबवेल या कुआं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा नहर। नहर से लगभग 52% कवर होता है ना, फिर ट्यूबवेल आ जाएगा, फिर तालाब, फिर कुआं। एक क्रम को भी पूछा जाता है, तो यही बस क्रम दिया हुआ है कि भैया घटते क्रम में आपको जमाना है ये जो सिंचाई स्रोत है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, पहले नहर, फिर नलकूप, तालाब, फिर कुआं। अगला, मार्च 2021 की अतिरिक्त स्थिति में छत्तीसगढ़ के जो सभी स्रोतों से कुल सिंचाई क्षमता, तो जितने भी स्रोत है, चाहे वो नहर रहे, तालाब रहे, कुआं रहे, नलकूप रहे, तो इतने ये जितने भी स्रोत है ना उसमें कुल सिंचाई प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 29%। ओके, मार्च 2021 की स्थिति में कुल सिंचाई में नहरों का जो सिंचाई का प्रतिशत है 52% है। इसको ध्यान में रखना है। ओके, देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं बार बार यहाँ पर मार्च 2021 दिख रहा होगा, तो ये एक्चुअल में आर्थिक सर्वेक्षण का ही एक पार्ट है। और आर्थिक सर्वेक्षण तो साल में एक बार प्रस्तुत होता है। जो हमारा इस साल 2022 का है ना, वो 21-22 के हिसाब से आता है, एक साल पीछे चलता है। तो ये आपका एकदम ऑथेंटिक आंसर है ना भाई। ओके, सिंचाई में नहर का जो योगदान है, देखो अब योगदान के बारे में बताऊँ, प्रतिशत देखो, नहर का जो प्रतिशत यहाँ पर दिखेगा, सिंचाई प्रतिशत में नहरों और जलाशयों का प्रतिशत है 52, लेकिन योगदान प्रतिशत कितना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 56.96%। तो ये बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन अगर शब्दों को आप नहीं समझ पाए तो यहाँ पर सब बिल्कुल गलत करेंगे। तो योगदान में 56.96, जबकि सिंचाई प्रतिशत में 52% नहरों से। ठीक, ओके, अगला प्रश्न है, सिंचाई में नलकूप का जो प्रतिशत है 40.52%। ओके, 40.52, इसको भी ध्यान में रखना है। और तालाब का जो प्रतिशत में योगदान है, तो तालाब का भी ध्यान में रखना है, 1.63%। तीनों आप देख लिए यार।
ओके, तो भाई जब तीनों देख लिए तो कुआं का भी तो देखना चाहिए क्या हमको? तो कुआं का कितना है यार? कुआं का जो सिंचाई प्रतिशत है वो 0.87%। अच्छा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा सही है 2021 की स्थिति के अनुसार। तो देखते हैं, देखो नहरों से जो है 9.1 लाख हेक्टेयर को सिंचाई किया जाता है, बिल्कुल सही। नलकूप से 6.4 लाख को, तालाब से 26,000 लगभग। तो उपरोक्त में सभी सुमेलित है। सर्वाधिक सिंचित जिला, तो सर्वाधिक सिंचित जिला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आएगा कोरबा। क्या आंसर आएगा भैया? कोरबा। और सबसे कम सिंचित जिला का अगर बात करें तो सबसे कम सिंचित जिले में दंतेवाड़ा आपको दिखेगा। तो सर्वाधिक में क्या है? कोरबा। और सबसे कम में क्या है? दंतेवाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। वृहद परियोजना 8 है, मध्यम 34 है, लघु 2477 है और एनीकट 806 है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। वृहद 8, मध्यम 34 और लघु 2477। लेकिन जो स्टॉप डैम है या एनीकट है वो 806 नहीं है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, वर्तमान में कितने स्टॉप डैम या एनीकट आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से गठित किया गया है या फिर बन चुका है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावित परियोजना में कौन सा सही नहीं है? देखो अब वो तो बना हुआ है, प्रस्तावित परियोजना में 4 वृहद परियोजना है प्रस्ताव में, एक मध्यम है और लघु में लगभग 333 है। जबकि स्टाम्प जो एनीकट दिख रहा है ना, वो आपको दिख रहा होगा क्या? वो आपको दिख रहा है 154। तो एक्चुअल में ना 154 नहीं है। इसका भी आपको आंसर बताना है। तो दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सर्वाधिक है? धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरबा या बस्तर? तो आपको इसका आंसर ध्यान में होगा ही, बस्तर, जैसे हमने देखा अभी। ओके, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई की सुविधा सबसे कम है? बिल्कुल दंतेवाड़ा। क्या होगा आंसर? दंतेवाड़ा। ओके, अब बात करते हैं, प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल स्रोत की जो मात्रा है कितना मिलीलीटर घन मीटर है? तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48,296। ये डाटा को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल में लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग लाया जाता है? 40, 30, 44 या 37%? तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, लगभग 44% भूगर्भिक जल का उपयोग में लाया जाता है। अभी तो हमने देखा क्या कृषि, अब थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं सिंचाई के बाद ना। अगला टॉपिक को देखते हैं, अगले टॉपिक के एमसीक्यूज को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर सर्वाधिक निर्भर करते हैं? कृषि, उद्योग, परिवहन या बैंकिंग? तो आपको इसका आंसर बताना है भैया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लघु और मध्यम किसान का जो प्रतिशत है वो कितना है? वो 82%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ खनिज से संबंधित प्रश्न को देखते हैं, उसको भी जो बचा रहेगा उसको भी क्लियर करेंगे। वो छत्तीसगढ़ में कुल खनिज का जो जो उत्पादन है उसमें प्रमुख खनिज कौन कौन सा है, या सॉरी कौन कौन से नहीं है, या कौन से नहीं है आपको बताना? कोयला, बॉक्साइट, लौह या क्या ग्रेफाइट? तो इसका आंसर आएगा जो प्रमुख खनिज नहीं है वो ग्रेफाइट नहीं है। 2020-21 की स्थिति में कोयला का जो कुल उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत का है? तो उत्पादन के बिहाफ में आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ में इसकी जो प्रतिशत है वो 21.09% है, जबकि भंडारण में 17.64% है। तो यही बस आपको दिख रहा होगा भंडारण में। तो भंडारण में लगभग 17 दशमलव कितना प्रतिशत लेंगे हम लोग? 6-7। तो ये 6-1 के आसपास ले सकते हैं। देखो यहाँ पर दोनों क्लोज ऑप्शन है, तो लगभग 17.6 को ध्यान में रखना है आपको। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो कोयला का भंडारण है वो कितना मिलीलीटर सॉरी मिलियन टन में है? तो ये जो मिलियन टन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा 57.57,206। ये मिलियन टन भंडारण की स्थिति अभी वर्तमान में है। ठीक है, देश के संपूर्ण लौह अयस्क संग्रहण में छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है पूरे भारत में राज्य की स्थिति के अनुसार? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं, 5वां। मतलब अगर भारत में 100 मिलियन टन, ओके,
लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है तो उसमें से 20% मतलब 20 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में हो रहा था, 1/5 हिस्सा। ठीक है। बताना है आपको गौण खनिजों के मूल्य के आधार पर कितने प्रतिशत या फिर कितने करोड़ का मुनाफा होता है। देखो इस बार लगभग 5,557 के आसपास खनिज से राजस्व प्राप्ति होती है, जो 27% राजस्व को कवर करता है, जिसमें एक होता है मुख्य खनिज, एक होता है गौण खनिज। तो मुख्य खनिज से लगभग 95% और गौण खनिज से 5% की मतलब फायदा होती है, मतलब उससे राशि प्राप्त होती है। तो उसको बताना है कि वो मूल्य कितना है। तो मूल्य में अगर बात करो तो वो है ऑलमोस्ट 260 करोड़, दशमलव 260.95 करोड़। तो वही अगर बात करूँ तो गौण खनिज में इसका जो प्रतिशत योगदान है 5 और मुख्य में 95, जो 2020-21 में कितना था 96 और 4। पीएससी का क्वेश्चन है यार। छत्तीसगढ़ में जो मुख्य खनिज का उत्पादन मूल्य है वो कितना 4,476, 4,476, 4,476, ये उसके करोड़ में इतना मुख्य खनिज से प्राप्त हुआ है 260 गौण खनिज से, फिर कुछ रॉयल्टी मिला है, कुछ जगह से न्यास मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो लगभग 5,557 कुछ आता है। देखो देख लिए मुख्य खनिज में 95%। खनिज राजस्व का योगदान छत्तीसगढ़ में कुल खनिज से कितना प्रतिशत होता है, ये 27%। अगला बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कोयला, चूना, लौह अयस्क या बॉक्साइट। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बस इस क्वेश्चन को लेकर बाकी लोगों को आंसर आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसका होगा कोयला, जिसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोयला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। देखो वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो खनिज भंडारण की उपलब्धता है तो उसका आपको क्रम जमाना है। तो देखो सर्वाधिक मिलेगा कोयला, नो डाउट। दूसरे नंबर में आ जाएगा चूना पत्थर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लोग लौह अयस्क लगा देंगे, तो ध्यान में रखना लौह अयस्क 3rd नंबर में है, लौह अयस्क 3rd नंबर में है, जबकि लास्ट में है डोलोमाइट। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, 1 4 3 2। ठीक, 1 4 3 2 का ऑप्शन नंबर डी में। ठीक। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्य खनिज में रॉयल्टी दर है वो सर्वाधिक किसका है। तो ये है लौह अयस्क का 450 रुपये। ठीक है। जबकि 150 रुपये किसका है, कोयला का। ओके। उसके बाद आपको बताना है बाकी की जो कुछ है ना 100, बाकी के जो 3 है जिसमें बक्साइट, चूना पत्थर, तो आपको बताना है ये बाकी का रॉयल्टी दर कितना है। छत्तीसगढ़ में 2020-21 के अनुसार 3 एस्क के भंडारण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ देश में कितना प्रतिशत योगदान देता है, टीन एस्क में ना। तो टीन एस्क में लगभग 35% योगदान देता है ना। टीन के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, एकमात्र राज्य है ऐसे बोल सकते हो। 2020-21 के अनुसार हीरे के भंडार के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का योगदान प्रतिशत बताना है। तो हीरे के भंडार के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है 4.110%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ओके। और आपको ये भी बताना छत्तीसगढ़ में जो खनन और उत्खनन क्षेत्र से जो प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि है 2015-16 से 21-22 की अवधि पर सबसे ऋणात्मक किसमें रही। अरे इसकी प्रवृत्ति क्या रही, सबको देखना है। तो सबसे ऋणात्मक रही 2018 से 19 में। ठीक है। सर्वाधिक कब रहा बताना है, मिनिमम कब रहा देख लिए, और प्रवृत्ति कैसी रहती है इसकी, उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत में कुल उत्पादन से सबसे अधिक या अधिक प्रतिशत 2012-13 से लेकर 21-22 तक किस अवधि में रहे। तो खनिज उत्पादन में सर्वाधिक जो योगदान रहा ना वो पिछले वर्ष रहा 2020-21 में, ध्यान में रखिएगा। ओके। अब थोड़ा जो पहले क्वेश्चन किया था ना उसको कंप्लीट करते हैं। देखो 3 क्वेश्चन तो देख लिए थे, इसमें आगे बढ़ाते हैं। अब देखो लिखा है कि त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो स्थिर मूल्य पर वर्ष 2020-21 में कृषि और पशुपालन का योग आर्थिक क्षेत्र की दर पर कितना रहा। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर मैं बता दूं, ये 3.95%, 3.95%। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का योगदान आपको बताना है। तो फसल क्षेत्र का योगदान कितना है भैया, 10.909। ओके। साथ में याद रखना कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि, उद्योग और सेवा, 3 क्षेत्र है। कृषि जो जीडीपी में वृद्धि है 3.88, उद्योग में लगभग 15.564 और सेवा में 8.54।
किन 2 वर्ष में राज्य में जो कृषि उत्पादन की जो वृद्धि है ऋणात्मक दर्ज की गई थी? तो ऋणात्मक दर्ज जो की गई थी ना, वो 2015-16 है और एक 17-18 है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कृषि की हिस्सेदारी 2020-21 में कैसी हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले में? तो आपको ध्यान में रखना है, घटी हुई है यार, पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ा कम हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जो सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है तो कौन से वर्ष में सर्वाधिक रही है? तो आपको इसका आंसर देना है, ये वर्ष है 2020-21, यहाँ सर्वाधिक रही है, जबकि 21-22 में क्या घटी हुई है। छत्तीसगढ़ का जो मुख्य फसल है वो क्या है? धान, तिवरा, गेहूँ, मक्का। तो बेशक आपको पता है धान का कटोरा कहा जाने वाला प्रदेश, तो धान के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ओके, छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख दलहन फसल है कौन सा है? चना, मूंग, उड़द या अरहर? तो आपको इसका आंसर बताना है चना। क्या इसका आंसर? चना। चना एक रबी की फसल है। ओके, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख तिलहन फसल है, तो यहाँ पर राम तिल दिया है, मूंगफली दिया है, तिल दिया है और सोयाबीन। तो जिसका उत्पादन ज़्यादा हो, तो इसका उत्पादन ज़्यादा होता है सोयाबीन का। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख तिलहन है ना, वो सोयाबीन है। ओके, अगले प्रश्न में जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ है? मतलब कौन सा दाल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है 21-22 में? तो आपको इसका आंसर ध्यान में होना ही चाहिए भैया, इसका आंसर होगा चना। इसीलिए चना प्रमुख तिलहन फसल है, दलहन फसल है। अगर छत्तीसगढ़ में जो कुल किस तिलहन का उत्पादन 2020-21 में सर्वाधिक हुआ है? तो ये क्या है? मूंगफली है कि सोयाबीन है? तो यही में कंफ्यूज हो गए ना, तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना सोयाबीन। ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ में जो धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष हुआ है? तो सर्वाधिक जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ था वो वर्ष रहा है 2020-21। वर्ष 2020-21 में जो खाद्यान्न या अनाज का भंडार क्या था? तो अनाज का भंडार कितना था? हमारे छत्तीसगढ़ में एक्सेस अमाउंट में अनाज या धान उत्पन्न होते हैं, तो ये कितना था? 14,683 मीट्रिक टन। और दलहनों के उत्पादन में ये जो मीट्रिक टन था वो उसको बताना है, तो दलहन में कितना रहा? ये रहा 444। ठीक है, तो तिलहनों का भी बता दो ना यार। तो तिलहन देखो, क्वेश्चन एक बार में आप सब कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे आएगा उसको तो ऐसे ही देखेंगे ना। तो दलहन यहाँ 4,444, जबकि तिलहन 113.93 हजार मीट्रिक टन। तो आपको 444 ध्यान में रखना है दलहन में, और 113 आपको ध्यान में रखना है किसमें? तिलहन में। जबकि कुल खाद्यान्न में ध्यान में रखना है 13 दशमलव सॉरी आपको ध्यान में रखना है कितना? 14,683। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो सोयाबीन का कुल उत्पादन कितना मीट्रिक टन हुआ है या मिलियन टन हुआ है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है 47.34 हजार मिलियन टन। ओके, और जबकि मूंगफली के बारे में बात करूँ तो मूंगफली के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है ना, ये लगभग हुआ है 34.41 हजार मिलियन टन। और गेहूं का उत्पादन बता दो तो गेहूं को भी तो देखना है ना, तो ये है 260, लगभग 60। तो इसका आंसर कहाँ पर ये 259 हजार मिलियन टन। ठीक, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। जब कम समय में जितना अधिक प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक प्रश्न और देखते हैं। धान के बाद इस राज्य में किस फसल का अधिक उत्पादन होता है? तो धान के बाद किसका उत्पादन अधिक होता है? तो ये है मक्का। तो पहले धान आएगा, फिर क्या आएगा? मक्का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या, तो भूमि जोतक मतलब किसान परिवार के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको मिलेगा 37,40,000 प्रति हजार जो परिवार है। निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो द्विफसली क्षेत्रफल सर्वाधिक मिलेगा आपको राजनांदगांव में, जबकि कम मिलेगा कहाँ? कम मिलेगा आपको बीजापुर में। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बताना है कि किस जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है, और सबसे कम भी देख लेंगे। तो सर्वाधिक जो है
वो मिलेगा आपको राजनांदगांव में, बोया गया शुद्ध क्षेत्र, जबकि कम मिलेगा आपको नारायणपुर में। तो ये दोनों का आंसर भी ध्यान में रखना है। ओके, तिलहन का जो है ना वो क्षेत्रफल के आधार पर एक बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करना है आपको। तो इसका आंसर हम लोग सीधा डिस्कशन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा मूंगफली, मूंगफली, फिर आएगा रामतिल, फिर आएगा क्या? रामतिल, फिर आएगा क्या? सरसों, और लास्ट में आएगा क्या? सोयाबीन। क्या आएगा? सोयाबीन। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं बढ़ते क्रम में है ना, तो तो बढ़ते क्रम में है ना, तो देखना सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन हुआ है सोयाबीन का, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ सरसों। क्या हुआ है? सरसों। ये आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है। देन क्या हुआ है? रामतिल, रामतिल, फिर क्या हुआ है? मूंगफली, लास्ट में मूंगफली। तो कम हुआ इस साल। ठीक है, अब फसलों के अनुसार जो क्षेत्रफल है उसको आपको जमाना है। दिया हुआ है ऑप्शन, आपको इसका आंसर बताना है। देखो, अगर इस ऑप्शन के बिहाफ में ना सबसे ज़्यादा चना, फिर लाख, फिर उड़द, फिर तुअर। ऑप्शन नंबर ए, चना, लाख, उड़द, तुअर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कृषि उपज मंडी कितना है? 118। और उप मंडी कितना है? देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उपज मंडी 69 है, जबकि उप मंडी 118 है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जो संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये जो क्षेत्रफल है ना वो 797,000 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2020-21 में फरवरी 2021 तक कितने लाख धान खरीदी की गई थी? मतलब 2021-22 का डाटा आपको प्रस्तुत करना है। तो ये महज मेरे को ध्यान में आ रहा है 97.97 लाख हेक्टेयर, सॉरी लाख टन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2020-21 में राज्य में कुल गन्ने का उत्पादन कितना था? तो कुल गन्ने का उत्पादन कितना रहा होगा भाई? ये 74.23 हजार मिलियन टन। और आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुआ थी? ये खरीफ फसल 2016 को। ठीक है, वर्ष 2021 में धान की जो खरीदी मूल्य थी वो कितनी थी? धान की खरीदी मूल्य ना, देखो क्वेश्चन अभी वर्तमान में भी आ सकता है और प्रीवियस ईयर के आधार पर भी आ सकता है। देखो इसका आंसर आयोग लिया था 25 वर्ष, 2500 प्रति क्विंटल। ठीक है, इस बार कितना हो गया? इस बार 2660, 2650 हो गया है। तो इसको ध्यान में रखना। और ये करेंट अफेयर्स हम लोग जोड़ेंगे ना यार बहुत जल्दी इसको। वर्ष 2020-21 में 21-22 में धान का जो समर्थन मूल्य था वो कितना था? तो धान का समर्थन मूल्य कितना था? ये था 1940 सामान्य, जबकि ए ग्रेड के लिए 1960। ध्यान में रखना। और 100 रुपये बढ़ाया गया है तो 2040 और 2060 ये है। और इसमें 500 क्या दिया जाता है अतिरिक्त? तो कितना हो जाएगा? 2660, 2650। और इसी प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर जो लिया गया था ना कि धान खरीदी मूल्य, ये 2500 लिया गया था। वर्तमान में जो 2021 नवंबर का जो स्थिति था, राज्य में कुल कितने कृषक क्लब कार्यरत है, कृषि क्लब कार्यरत है? तो ये है लगभग 700। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का कि आपको बताना है कि ये क्षेत्रफल दिया है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये बाकी जो है उसको वो दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, कुल बोया गया क्षेत्र लगभग 57.12 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.22 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 15.9 लाख हेक्टेयर है, जबकि कुल सिंचित क्षेत्र है 21.2 लाख हेक्टेयर। तो ये इंडिविजुअली भी हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। इसके बाद देख लो हम लोग एमसीक्यूज लाएंगे किसके ऊपर? इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। इसी संबंधित रहेगा जो इसका अच्छा और प्रारूप रहेगा। तो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।